गो। ओके ठीक। तो चलो गए स्टार्ट करते हैं। वही लॉगरिथम जहाँ पर जहाँ तक हमने लॉगरिथम पढ़े थे सुबह के मतलब सुबह क्लास में, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या बात हम कर रहे थे कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर एन ले जाओ, कोई भी पॉजिटिव नंबर एन ले जाओ, उसको आप ए टू दी पावर एक्स ऐसा फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो, जहां पर जो ए होता है वो ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन होता है, मतलब जो बेस है आपका वो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा लेकिन वन नहीं होगा, कीप इन माइंड। तो एनी 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 पॉजिटिव इंटीजर को आप इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाते हो, जिसमें ए को हम बेस बोलते हैं एंड एक्स को बोलते हैं उसका पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो बेटे इफ एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, तो इसको इफ एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, इसको लिखने का और एक तरीका क्या है बेटा, लॉगारिथम मेथड में। एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग बेस ए कैपिटल एन इज इक्वल टू एक्स। मतलब बेस ए का पावर एक्स लेने से आंसर आपका एन आ रहा है, देख पा रहे हो। तो बेटा लॉगारिथम का जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, पावर आता है ना, यहाँ तो पढ़ लिए थे। जैसे कि 1000 का लॉग 10 को बेस रख के क्या आता है, 3 आता है। क्यों? क्योंकि 10 टू दी पावर 3 1000 होता है। 10 का लॉग 10 को बेस रख के कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? 10 टू दी पावर 1 10 होता है। 0.1 का लॉग 10 को बेस रख के क्या आता है, -1 आता है। क्यों? क्योंकि 10 टू दी पावर -1 0.1 आता है। 8 का लॉग बेस को 2 रख के क्या आता है, 3। क्यों? क्योंकि 2 टू दी पावर 3 8 होता है, ठीक है ना। तो इफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, देन लॉग ए को बेस रख के कैपिटल एन का लॉग इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो लॉगारिथम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ना, पावर का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। यहाँ पर ए का पावर क्या लेने से ए नया है, उसी का वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सुबह ही बोला था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, सपोज 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 को आप सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 टू दी पावर समथिंग के रूप में जरूर एक्सप्रेस कर पाओगे, वेयर 10 इज द बेस है, और ये बेटा बेस आपका ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन। और ये समथिंग क्या है, उसका जो पावर वो क्या है, वो हमें लॉगारिथम से आंसर मिलता है। इसका जो सपोज 10 टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये x का वैल्यू क्या है, 10 का पावर क्या लेने से आंसर 2 आता है ना, वो हमें लॉगारिथम से पता चलेगा कि 10 का पावर क्या लेने से आंसर 2 आएगा। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, log ऑफ 2 बेस 10 इज इक्वल टू एक्स। मेरा मतलब समझ रहे हो, इसी चीज को लिखने का और एक तरीका क्या है, ऐसा। क्लियर और नॉट, ये बेस 10 का यस सर। पावर एक्स रखने से आंसर 2 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.3010। मतलब 10 का पावर अगर आप 0.3010 लोगे तो आंसर 2 आएगा। लेट मी शो इट टू यू इन कैलकुलेटर। तो देख लो बेटे, कैलकुलेटर में ही देख लो। लॉग बेस 10 2, लॉग 2 ही दिखा रहा है। तो देखो बेटे, मैंने कैलकुलेटर में log 2 लगाया, आंसर क्या है बेटे देख लो, 0.3010। क्लियर है ना। अब आप बोलोगे सर खाली log 2 लिख लिए, बेस कुछ नहीं दिए। बेटे डे टू डे लाइफ में जब हम खाली log 2 लिखते हैं या फिर किसी नंबर का अगर खाली ऐसे log लिख लेते हैं बेटे, सपोज मैं लिखा log 2 खाली, तो डे टू डे लाइफ में कॉमन लॉगारिथम में बेस को 10 पकड़ा जाता है। क्या पकड़ा जाता है बेटे, बेस को 10 पकड़ा जाता है।
तो डे टू डे लाइफ में अगर मैं किसी नंबर का खाली ऐसे लॉग लिखा हूं तो आप समझ लेना कि बेस इज 10 है ना, इसको सर ने नहीं लिखे हैं। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। हाँ, तो बेटे लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू क्या आता है? 0.3010। कैलकुलेटर में दिखा दिया आपको, देखो लॉग 2 का वैल्यू क्या है। तो यस 10, सर। तो 10 का पावर अगर 0.3010 अप्रोक्सीमेट लोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। क्लियर और नॉट? उसी तरह सपोज मैंने बोला था आपको सुबह, कोई भी नेचुरल कोई भी पॉजिटिव नंबर ले जाओ, लेट्स से 3.5। 3.5 इज अ पॉजिटिव नंबर और मैं 3.5 को ए टू दी पावर एक्स के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और कीप इन माइंड, ए टू दी पावर एक्स फॉर्मेट में जो लिखोगे उसमें जो बेस ए है उसको आपको एक पॉजिटिव नंबर रखना है एंड नॉट इक्वल टू 1 रखना है, कीप इन माइंड। सो मैं 3.5 को एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सपोज लेट्स से एनी पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1, फॉर एग्जाम्पल 7, 7 टू दी पावर समथिंग का फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब 7 टू दी पावर समथिंग का वैल्यू 3.5। तो ये समथिंग क्या है अभी कैलकुलेटर से निकालेंगे, मेरा बात समझ रहे हो? तो बेटे यस सर। 7 टू दी पावर एक्स सपोज 3.5 है, सपोज 7 टू दी पावर एक्स 3.5 है, तो इसको लॉगरिथम में हम कैसे लिखेंगे? लॉग सर लॉग 3.5। 3.5 बेस 7 इज इक्वल टू एक्स। बस, तो बेटे लॉग बेस 7 3.5 इसका वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो लॉग बेस को छोटू सा 7 तो हम कैलकुलेटर में नहीं लिख पाएंगे। नहीं, ऐसा कर लेते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं बेटे? लॉग 3.5 बेस 7 है ना, लॉग 3.5 बेस 7। हाँ, लॉग 3.5 बेस को 7। सर वो ऊपर वाला क्या है, सर नीचे वाला क्या है, वो जो कैलकुलेटर। हाँ, दिखाता हूँ आप देखो, इसको आप पढ़ो, इस चीज को पढ़ो, इस चीज को पढ़ो। देख रहे हो? लॉग बेस 7 यस सर। 3.5 इज इक्वल टू क्या नंबर आया बेटे? 0.64379281289198। देख पा रहे हो? क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, मतलब बेटे 7 का पावर जब आप 0.64379281289198 लोगे तो आंसर क्या आएगा? 3.5। पता था ना 3.5 इज इक्वल टू 7 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हो, और समथिंग ये है। एवरीबॉडी गेट इट? क्लियर और नॉट? हाँ, यस सर। तो कोई भी आप कोई भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल और एक लेते सर हैं। बहुत एक डाउट। सर हम्म। वो कैलकुलेटर में मतलब हम कौन सा वाला जो बेस लिखेंगे और कौन सा वाला का मतलब वो जो। ओह, सर अच्छा क्या। अच्छा। हाँ, नीचे वाला जो बेस है, नीचे वाला जो बेस है, ऊपर ऊपर जिसका लॉग निकाल रहे हो, गेट इट? यस सर। हाँ, उसी तरह सपोज लेट्स से सर 7 को आप बेस बोलते हैं, 3.5 को क्या बोलते हैं? 3.5 वैल्यू है, बेस 7 पावर एक्स और उसका वैल्यू 3.5 है। ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं उसको। यस क्लियर सर। और नॉट? समझ आ रहा है? अच्छा, यस सर। अब देखो बेटे 9.7, 9.7 एक पॉजिटिव नंबर है ना, 9.7 एक पॉजिटिव नंबर है। मैं इसको मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाऊंगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस होगा बेटे, बेस आप कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव लेना है एंड नॉट इक्वल टू 1 लेना है। पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, ऐसा कोई भी आप नंबर आपके दिमाग में आ रहा हो लिख ले सकते हो। 0.1, ठीक है ना? 0.1 एक पॉजिटिव नंबर है या नॉट इक्वल टू 1 है। तो मैं 9.7 को 0.1 टू दी पावर एक्स, है ना, ऐसा फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब यो एक्स का वैल्यू क्या है, 0.1 का वैल्यू पावर क्या लेने से आंसर 9.7 आता है, वो कैलकुलेटर से निकाल देंगे। यू गेट इट? मतलब यस सर। यस सर। तो बेटे 0.1 का पावर कुछ एक्स लेने से आंसर 9.7 आ रहा है, तो इसको अगर लॉगारिथम के फॉर्मेट में लिखें
तो 9.7 का लॉग बेस बेस 0.1 0.1। क्या आएगा, x आएगा। सबको समझ में आ रहा है बेटे, लॉग का आंसर क्या निकल के आता है बेटे, पावर निकल के आता है ना, पावर निकल के आता है। कि मैं ये जानना चाहता हूँ 0.1 का पावर क्या लेने से आंसर 9.7 आएगा, मतलब मैं पावर निकालना चाहता हूँ, उसके लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। तो 9.7 का लॉग बेस 0.1 क्या आता है, चलो कैलकुलेटर में देखते हैं। 9.7 का लॉग एंड बेस 0.1 है ना, बेस 0.1। हाँ देखो बेटे क्या है आंसर, देख लो, ये देखो यहीं पर आंसर, ये आंसर देख रहे हो ना, क्लियर हो ना, -0.98677173426624। तो उसको नीचे भी उसको लिख दिया है उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, चेक कर लो है तेरी का। हाँ देख लो बेटे, 0.1 का पावर -0.98677173426624 लेने से आंसर 9.7 आएगा। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर नॉट? यस सर। अच्छा, दूसरा बात हमने आपको क्या बताए, तो बेस, आपका जो लॉगारिथम का जो बेस है ना, लॉगारिथम का जो बेस है, वो बेस एक्सपोनेंशियल का बेस जो है, लॉगारिथम का बेस भी वही है ना, एक्सपोनेंशियल का जो बेस आप लिए थे वही लॉगरिथम का बेस है ना बेटे। कि, कि देखो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 होता है, मतलब बेस 3 2 एंड उसका पावर 3 लेने से आंसर 8 होता है। तो 8 का लॉग 2 को बेस रख के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। तो बेस का जो वैल्यू है, लॉगरिथम में जो बेस का वैल्यू है वो हमेशा आप क्या रखोगे बेटे, पॉजिटिव रखोगे एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर बेटे बेस आप 1 रखे या फिर 0 रखे या फिर नेगेटिव रखे, तो आंसर बेटे आपका अनडिफाइंड आएगा या फिर एरर दिखाएगा। तो लेट मी शो यू, ठीक है, लेट मी शो यू। मैं बेटे बेस को 0 रख रहा हूँ, देख रहे हो, मैं बेस को क्या रखा है बेटे, यहाँ पर देख रहे हो बेटे कैलकुलेटर में 0 रख रहा हूँ। एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन राइट? हाँ देखो ये क्या आंसर क्या आएगा, देख लो बेटे क्या लिखा, एरर दिखाया, क्या दिखाया, प्लीज प्रोवाइड ए पॉजिटिव बेस वैल्यू। देख रहे हो कि नहीं, समझ यस रहे हो? सर। यस। हाँ, अगर मैं बेस को 1 कर दूं क्या आंसर आता है, देखो अनेबल टू सॉल्व। देख रहे हो कि नहीं, देख रहे यस हो? सर। अगर मैं बेस को नेगेटिव रखूं, क्या लिखा, प्लीज प्रोवाइड ए पॉजिटिव। मतलब बेटे बेस आपका नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते। तो बेस हैज टू बी ए पॉजिटिव नंबर एंड नॉट इक्वल टू 1। गॉट इट और नॉट? ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, दूसरा बात हमने आपको क्या बताए कि जिसका लॉग निकाल रहे हो है ना, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे लॉग निकाले, यहाँ पर देखो बेटा 2 का लॉग निकाले, इधर हम 8 का लॉग निकाले, इधर बेटा 3.5 का लॉग निकाले, इधर हम 9.7 का लॉग निकाले। जिसका लॉग निकाल रहे हो वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कीप इन माइंड, लॉगारिथम ऑफ 0 और नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। जिसका लॉग निकाल रहे हो अगर वो 0 है या फिर नेगेटिव नंबर है, तो आंसर आएगा अनडिफाइंड। चेक कर लो बेटे, मैं बेस को ठीक ठाक रखा हूँ, बेस 2 रखा हूँ, देख पा रहे होगे नीचे जो बेस है उसको ठीक ठाक रखा हूँ कि बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन जिसका लॉग निकाल रहे, चलो उसको 0 कर देता हूँ, है ना, 0 का लॉग, देखो क्या आया, एरर। अरे देख रहे हो कि नहीं, प्लीज प्रोवाइड ए पॉजिटिव एक्स वैल्यू, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर रखो। यू गेट इट और नॉट? मैं सपोज -1 का लॉग निकालना चाहता हूँ, गेट इट और नॉट? क्या दिखाया देखो बेटे, यस सर। प्लीज प्रोवाइड ए पॉजिटिव। तो बेटे जिसका लॉग निकाल रहे हो दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। यू गेट इट और नॉट? दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर यस सर। डजंट मैटर। तो जिसका लॉग निकालो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने पॉजिटिव नंबर दिया, तो देखो बेटे 2.55565 का लॉग 2 को बेस रख के क्या आंसर आया, क्या आंसर आया बेटे, 2.5565, सॉरी सॉरी
1.353690270628। क्लियर और नॉट? देखो देखो यस सर। देखो, मतलब क्या है ना, 2 का पावर अगर आप लोगे 1.356902706202, तो आंसर में क्या आएगा? आंसर आपका 2.5556। देखो, ठीक है। तो ये होता है लॉगरिथम का कहानी। बट यहाँ तक समझ में आया क्लियरली? यस ओके, सर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। और बेटे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉग का, है ना? कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो बड़े एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बेटे लॉग बेस 10, चलो 2 लेता हूँ, लॉग बेस टू 8 प्लस लॉग बेस टू 16, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। एंड लॉग बेस टू, बेटा 16 जा 8 कितना होता है? 16 जा 8 कितना होता है? 16 में 8 मल्टीप्लाई करो, 122 128। सर 128। 120। इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है? इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। तो पहले तो हम ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लॉग बेस टू 8 का वैल्यू क्या है बेटे? 3 3। लॉग बेस टू 16 का वैल्यू क्या होगा? 4 4। क्या आंसर आता है? 7। अच्छा, लॉग बेस टू 128 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का पावर क्या ले जाएंगे? 7। 128 आता है 7 7। तो क्या आप देख पा रहे हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, दोनों का वैल्यू सेम है, 7 आ रहा है। यस सर। हाँ, यस सर। मतलब log base to 8 plus log base to 16 is the same as log base to 8 जा 16 कितना है? 128। तो देखो बेस बेस सेम है ना, बेस सेम है बेटा, बेस 2 इसका भी, बेस इसका भी 2 है, देख लो ना, बेस सेम है। बेस अगर सेम नहीं रखोगे तो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। कीप इन माइंड, गॉट इट और नॉट? यस सर। यस यस सर। सर। तो बेटे इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं कि log x प्लस log y, म्यूट करो म्यूट करो। हाँ, इसको एक फॉर्मूला बनाते हैं, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। एवरीबॉडी गॉट इट? और यस सर। मैंने बेस कुछ नहीं लिखा हूं, तो आप समझ जाना कि सबका बेस सेम है। क्लियर और नॉट? कुछ भी बेस हो सकता है बट यस बेस सर। सबका सेम है। एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, ऐसा। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, तो सबको समझ में आया तो ये अच्छा है कि एक क्वेश्चन बताओ। सपोज मैं आपको बोला कि log बेस 7 3 प्लस log बेस 7 4 इज ऑल्सो इक्वल टू log बेस 7 क्या होगा? 12 सर 12। 12। वेरी गुड, है ना बेटे? बेस सेम है तो आप यस सर। खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर और नॉट? 3 का log प्लस 4 का log इज इक्वल टू 12 का log। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, आप log बेस टू 16 माइनस log बेस टू 8 का वैल्यू निकालो, एंड log बेस सर टू log 2 बेस 2 का वैल्यूशन मतलब सेम हो। 16/8 का वैल्यू निकालो। 16/8 मतलब क्या है बेटे? 2 सर log 2 बेस 2। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ पहले? 1 1। क्योंकि देखो बेटे, अरे यस सर। क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर 16 का log 2 को बेस रख के क्या आ जाएगा? 4 माइनस 8 का log 2 को बेस रख के क्या आ जाएगा? 3। और माइनस से कितना? 1। और इधर देखो बेटे, इसका भी क्या होगा? 1, क्योंकि 2 का पावर 1 2 आता है। तो इंटरेस्टिंगली बेटे 16 का log माइनस 8 का log इज द सेम एज 16/8 का log। यू गेट इट?
तो इसको भी एक फॉर्मूला Yes, बना sir. देते हैं, इसको एक फॉर्मूला बनाते हैं, log log m, m minus sir log m minus log n is equal to log m by n. everybody get it? yes, sir. Okay, Yes sir. next. अच्छा, नेक्स्ट सपोज मैं आपको दूं log बेस 10 एंड 1000 इसका वैल्यू, एंड log, अच्छा देखो बेटे, log बेस 10 1000, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log, अच्छा log बेस 10 1000 का वैल्यू क्या आएगा बताओ जरा, इसका वैल्यू क्या होगा? 3, राइट? 3। Yes sir. अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10, बेटा 1000 क्या होता है? 10 टू द पावर 3 होता है ना? 10 टू द पावर Yes 3 sir. होता है। तो बेटे आप ये जो जिसका log निकाल रहे हो ना बेटे, वो खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो बेटे उसका जो पावर है ना उसको लाके आगे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 को लाके आगे मल्टीप्लाई कर दो, 3 log बेस 10 10, क्या आएगा? वही 3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसका वैल्यू 1 होता है कि Yes नहीं sir. होता है? Yes, sir. इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. हाँ, तो बेटे इससे एक फॉर्मूला निकल के आया log m टू दी पावर n, है ना बेटे? सपोज आप m टू दी पावर n का log निकाल रहे हो, तो क्या करोगे, जो पावर है ना जिसका log निकाल रहे हो वो m टू दी पावर n लिखा है ना, उसका पावर को लाके आगे मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ऑल्सो द सेम एज n log m। एवरीबॉडी गेट इट? एवरीबॉडी गेट इट? Yes sir. Yes, अच्छा, sir. ओके। दूसरा log बेस ए, मतलब ए का log निकाल रहे हो और बेस को भी वही ए रखे हो, आंसर क्या आएगा हमेशा? 1. 1. 1। वेरी गुड। नेक्स्ट, 1 का log हमेशा क्या आता है? 1 का log कुछ भी बेस आप रखे हो, वट एवर बेसिस, क्या आएगा आंसर? 1. ए टू दी पावर क्या 1 होगा बेटे? अरे ए टू दी 0. पावर 0 1 होता है ना? 0. हाँ, तो 1 का log हमेशा क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? आर वी क्लियर ऑन दिस सो फार? Yes sir. Yes, sir. तो सारे फॉर्मूला फाइनली यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। क्या क्या फॉर्मूला निकाले बेटे? पहला फॉर्मूला निकाले कि log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? log mn, है ना? दूसरा फॉर्मूला क्या निकाले? log m माइनस log n इज इक्वल टू log M by N. m by n। तीसरा फॉर्मूला क्या निकाले? log m टू दी पावर n, समझ रहे हो ना? तो ये पावर जो n है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बेटे? N log M. n log m, है ना? तो यहीं पर और एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, उसके लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ। और फॉर्मूला क्या पड़े? log बेस है a, मतलब जिसका log निकालो बेस भी अगर सेम वही है तो का आंसर क्या आएगा? 1. 1. और क्या निकाले बेटे? 1 का log क्या होता है? 0. 0. 0. 0। और क्या होगा बेटे? log ऑफ नेगेटिव नंबर और 0, है ना? चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, log बेस है x, बेस है x इज इक्वल टू अनडिफाइंड if x इज नेगेटिव और x इज इक्वल टू 0, है ना बेटे? जिसका log निकाल रहे हो, अगर वो नंबर अगर नेगेटिव नंबर लिए हो या फिर 0 ले, 0 का log अनडिफाइंड आता है एंड नेगेटिव नंबर का log भी अनडिफाइंड आता है। क्लियर और नॉट? हमेशा पॉजिटिव नंबर का log निकाला जा सकता है। गॉट इट और नॉट? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेटे और एक जस्ट फॉर्मूला के लिए मैंने स्पेस छोड़ा हूँ, उसको यहीं पर लिख लेता हूँ बेटे। ये log, सपोज बेटे आप एम का log निकालो, किसका log निकालो? एम का log निकालो।
और जो बेस है ना बेटे, बेस 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 को खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखे हो। मेरा बात समझ रहे हो? मतलब आप यहाँ पर m का log निकाल रहे हो और जो बेस है वो बेस अभी क्या है, a टू दी पावर b। Exponential form. हाँ, a टू दी पावर b। गेट इट और नॉट बेटे? जैसे कि यहाँ पर आप जिसका log निकाल रहे थे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, लेकिन अभी आपका जो बेस है वो खुद एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मेरा बात समझ रही हो? क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ। यस सर। तो उस सिचुएशन में जो बेस का जो पावर है ना, बेस जो लिए हो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में, वो जो पावर है ना वो आगे आके डिवाइड हो जाएगा। वो आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये b होके आगे आके हो जाएगा 1/b log बेस m। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? एक एग्जांपल sir. लेते हैं। चलो देखो, चलो नीचे वाला दिखा सकते हैं, वो पेज का जो फॉर्मूला पेज का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। यस सर। एग्जाम्पल ले जाते हैं बेटे। log बेस 8 64, ठीक है? log बेस 8 64, इसका वैल्यू क्या आता है बताओ? 2, राइट? अच्छा यस अच्छा, सर। इसको मैं और एक फॉर्मेट में लिखूंगा बेटे। log बेस 8 64, ये जो बेस 8 आप लिखे हो, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हाँ, हैं। क्या ये बेस 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. ओके। अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ाया कि बेस अगर बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस का जो पावर है ना उसको आगे लेकर क्या कर लोगे बेटे? डिवाइड कर लो। 3 आगे आके डिवाइड हो जाएगा 1/3 log बेस 2 64। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. चेक कर लो सही है कि गलत है बेटे। क्या इसका वैल्यू आता है? 2 टू दी पावर कितना 64 होता है? 6. 6। 6 डिवाइड बाई 3 कितना आता है? 2। एवरीबॉडी गॉट इट? देखो 2 हमारा आता कि नहीं? Yes, क्लियर sir. और नॉट? तो बेस अगर बेटे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होगा तो बेस का जो पावर है उसको लाके आगे क्या कर लोगे? डिवाइड कर लो। और जिसका लॉग निकाल लो वो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होगा तो उसका जो पावर है उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दोगे। यू गेट इट और नॉट? यू गेट इट और नॉट? यस सर। वेरी गुड। अब बेटे और एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कितना की कौन सा नंबर हो गया ये? 7। अभी आएगा 8। log बेस है m इंटू log इंटू log m ना, मैं कुछ सुंदर दिखेगा, b लिख देता हूँ, ठीक है? b लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पर आप b का log निकाल रहे हो, a को बेस रख के, इंटू log c का log निकाल लो b को बेस रख के। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। हेलो, गेट इट और नॉट? इन दोनों को मल्टीप्लाई। Yes, sir. तो बेटे देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटे? दोनों लॉग में एक में b बेस है, दूसरे में b का ही log निकाल लो। यू गेट और नॉट? यस तो सर। Yes, sir. इसका ट्रिक बेटे दिमाग में याद रख लो। असलियत में ऐसा नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए बेटे दिमाग में ना b को काट दो। दिमाग में ऐसा नहीं होता है, दिमाग में b को काट दो, है ना? तो जो बचेगा मतलब log a बेस एंड c। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. दिमाग में b को उड़ा दो, a बेस बचेगा एंड c। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, Yes, sir. यस सर। तो इसका एक एप्लीकेशन, अरे इसका एक एप्लीकेशन में इधर ही लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है log बेस 2 8 इंटू log बेस 8 64। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? इसमें बेटे Yes, sir. 8 का log निकाल रहे हो और यहाँ पर 8 बेस है।
तुमने दिमाग में दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दिमाग में ना, दिमाग में इन दोनों काट दो तो जो बचा log base 264, यू गेट इट और नॉट? तो बेटा चलो चेक वेरीफाई कर लो, आप वेरीफाई कर लो, खुद से वेरीफाई कर लो, यस वेरीफाई। सर हो रहा है। log बेस 2 कितना होगा? 3 3 into 2 इंटू 2 कितना है ये? 6, ये है लेस। 6. RHS वेरीफाई कर लो, अरे इक्वल हुआ कि नहीं? क्लियर, Yes sir. वेरी गुड। यस सर। तो ये एक नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये 7 और ये हो गया 8। मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। मजा लग यस रहा है? सर। याद रहेगा जिंदगी यस सर। भर? जिंदगी भर ये सारी चीजें याद रहेगा? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? यस सर। सर वेरी सेवेंथ वाला फॉर्मूला और एक बार दिखा सकते हैं? वाला तुम लिख रहे हो क्या? देखो मतलब log x है ना, मतलब x का log निकाल लो, और ये अनडिफाइंड कब आ जाएगा? अगर x, अरे है यहाँ पर और एक चीज मैंने छोड़ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, और एक केस में भी अनडिफाइंड आ जाएगा ना। देखो बेटे सपोज आप x का log निकाल रहे हो a को बेस रख के, तो ये अनडिफाइंड कब आएगा ना? जब जिसका log आप निकाल रहे हो अगर वो नंबर जीरो है या फिर नेगेटिव नंबर है, समझ रहे हो ना? जीरो का log क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। नेगेटिव नंबर का log क्या आता है? अनडिफाइंड आता है। देख लो भाई, मैं जीरो का log निकाल रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, और जीरो का log क्या आएगा? देखो, कुछ आया आंसर? नहीं। नो सर। नेगेटिव नंबर का log, देखो कुछ आया आंसर? नहीं। क्लियर और नो नॉट? सर। हाँ। तो बेटा जीरो का log एंड नेगेटिव लॉग नंबर का log अनडिफाइंड आता है। अच्छा, और एक केस में भी log अनडिफाइंड आ जाएगा, कब? जो बेस आप लिए हो, वो बेस अगर बेटे, बेस देखो बेटे, बेस आपका अगर आप नेगेटिव लिए हो या फिर बेस अगर आप जीरो लिए हो या फिर बेस अगर आप 1 लिए हो, क्योंकि बेटा बेस को आपको पॉजिटिव रखना है एंड नॉट इक्वल टू 1, याद है ना? बेस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट यस इक्वल सर। टू 1। तो बेस को अगर आप नेगेटिव लिए हो या फिर बेस को अगर आप जीरो लिए हो या फिर बेस को अगर आप 1 लिए हो, तो भी क्या आंसर आएगा बेटे? अनडिफाइंड। यू गेट इट और नॉट? यू गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, एक मजे की बात सुनो। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे आके बोला, सर 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 लॉग बेस 1 सर आप बोल रहे हो कि अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर कि लॉग में लॉग बेस एक्स जो बेस है वो बेस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, है ना? बेस आपका ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। लेकिन सर मैं बेस को 1 रख रहा हूँ, मैं बेस को 1 रख रहा हूँ, और सर मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर है 5, बिकॉज 1 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं भाई? अरे है कि नहीं भाई? अरे 1 टू दी पावर 5 इज इक्वल यस टू 1 सर। है कि नहीं? लेकिन मैं इसको बोला कि फिर भी आंसर कैलकुलेटर अनडिफाइंड दिखाएगा, एरर दिखाएगा, क्यों? अबे थोड़ी ना अकेला है 1 टू दी पावर 5 1 होता है, 1 टू दी पावर 6 क्या होता है? कद्दू होता है, वो भी तो 1 होता है। 1 टू दी पावर 7 क्या होता है? यस वो भी सर। तो 1 होता है। 1 टू दी 8 क्या होता है? वो भी तो 1 होता है। तो तेरे को कैलकुलेटर क्या दुनिया का सारे रियल नंबर इधर लिख के दिखाएगा? अरे मेरे बात समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर नंबर यस आता है सर। क्या? एक पर्टिकुलर नंबर आता है क्या? नो गेट इट सर। और नॉट? वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी गॉट इट हैं? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा होता है बात। उसी तरह उसने आगे बोला कि सर लॉग बेस 0 0 सर इज इक्वल टू 3, क्योंकि 0 टू दी पावर 3 0। अरे 0 टू दी पावर 3 0 होता है कि नहीं? अभी 0 टू दी पावर 3 अकेला थोड़ी ना 0 होता है। 0 टू दी पावर 4 क्या होता है? कद्दू होता है, वो भी तो 0 होता है। तो कैलकुलेटर तेरे को 4 भी यस सर। देगा, तेरे को 3.5 भी देगा, तेरे को सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एक एक करके देगा क्या? नहीं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए। यू गेट इट और नॉट? बस। यस सर। तो जो बेस है वो नेगेटिव नहीं ले सकते, जीरो नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। अच्छा, तो ऐसा होता है कहानी। और बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा लॉगरिथम का, उसी को मैं लिख लेता हूँ, 9 वाला। अरे बेटे मैं आपको सबको पूरा एग्जाम्पल दे दे के कर रहा हूँ, तो आई होप आप
बोर फील नहीं कर रही होगी, सारे एग्जाम्पल देके मैं कर रहा हूँ। 9 No, sir. 9 बेटे देखो क्या है, लॉग बेस ए बी, ठीक है ना। मतलब आप बी का लॉग निकाल रहे हो, किसको बेस रख के भाई, ए को बेस रख के, ठीक है। दिस इज द सेम आज बेटे बी का लॉग डिवाइडेड बाई ए का लॉग। मतलब क्या बेटे, यहां पर देख लो बेटे, आप यहां पर b का लॉग निकाल रहे हो a को बेस रख के, आप इसको दो लॉग के डिवीजन में एक्सप्रेस कर पाओगे, एक b का लॉग डिवाइड बाय दूसरा a का लॉग, और बेस आप कोई सेम नंबर लोगे, मानो c, कोई भी सेम नंबर ले सकते हो। यू गेट इट, वेयर c कैन बी एनी नंबर, c कैन बी एनी नंबर, यू गेट इट, c कैन बी एनी बेस, एनी बेस। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली, समझ रहे हो मेरा Yes, बात। sir. यस सर। मैं एक यस सर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज आप log बेस 2 8 निकाल रहे हो, है ना। दिस इज द सेम आज 8 का log डिवाइड बाई 2 का log। अरे मेरे बात समझ रहे हो, 8 का log डिवाइड बाई 2 का log, बेस का log, अरे समझ रहे हो। एंड ऊपर नीचे आप बेस कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, क्लियर है, मतलब कुछ भी मतलब लॉग का बेस का रूल को फॉलो करके, है ना। कुछ भी मतलब नेगेटिव नंबर मत रख लेना, जीरो मत रख लेना। जब कुछ भी बोलता हूं तो लॉग का जो बेस होता है ना, उसका रूल होता है ना कि बेस ऑफ ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई भी बेस रख लो, ये हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पर मैं बेटे कुछ भी बेस ए रख सकता हूँ, यू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बेस 3 ले जाऊं, लॉग बेस 3 8, लॉग बेस 3 2, है ना, डिवाइड करो वही आएगा। लॉग बेस 4 8 डिवाइड बाई लॉग बेस 4 2, वही आएगा। लॉग बेस 10 8 डिवाइड बाई लॉग बेस 10 2, वही आएगा। यू गॉट इट और नॉट। तो बेटे इसका प्रूफ हम कर सकते हैं आपके सामने, लेकिन प्रूफ थोड़ा लेंदी वेंदी होगा, और आपको प्रूफ का अभी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। यू गेट माई पॉइंट सो फार, क्लियर ऑन दिस। Yes, sir. यस सर। ओके, अच्छा, इससे एक और एक फॉर्मूला निकल के आता है। हाँ तो बेटे मैं फॉर्मूला को दोबारा आपको समझाता हूँ। लेफ्ट साइड में हम b का लॉग निकाल रहे हैं और बेस को क्या रखे हैं, a रखे हैं ना। इसको आप और कैसे लिख सकते हो ना, दो लॉग के डिवीजन में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक b का लॉग न्यूमरेटर में b का लॉग डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो बेस है ना उसका लॉग, एंड ऊपर नीचे दोनों लॉग का बेस आप कोई भी नंबर ले सकते हो रूल को फॉलो करके। यू गेट इट, कोई भी नंबर ले सकते हो रूल को फॉलो। तो इसको लेके एक और एक फॉर्मूला क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बेस एक्सचेंज फॉर्मूला। मतलब क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला, ये कौन सा वाला फॉर्मूला था बेटे, 9 है ना, 10th फॉर्मूला। लॉग बेस ए बी, क्लियर, इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे यहां पर आप b का लॉग निकाल रहे हो एंड a को बेस ले रहे हो। मैं इन दोनों को स्वाइप अगर करना चाहता हूं, मतलब a का लॉग एंड b को बेस, मेरा बात समझ रहे हो, इन दोनों को अगर स्वाइप करना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 डिवाइडेड कर देना है बस, 1 डिवाइडेड बाय लॉग बेस b। आर यू गेट इट, क्लियर, हेलो, Yes, sir. समझ रहे हो। ए यस बी सर। स्वाइप, ए बी स्वाप हो गए। तो ये कैसे हुआ है ना, ये चमत्कार कैसे हुआ वो देखते हैं। बेटे लॉग बेस ए बी लिखा है ना, अभी जस्ट इसके पहला वाला फॉर्मूला क्या था, जस्ट इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था ना, हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, और दोनों ऊपर नीचे दोनों लॉग का बेस हम कोई भी सेम नंबर ले सकते हैं, क्लियर और नॉट। तो मैं मानो ऊपर नीचे दोनों का लॉग बी ले लिया। आर यू गेट इट, आर यू गेट इट, Yes, sir. मैंने बोला ना यस सर। कोई भी नंबर ले सकते हो, अरे समझ रहे हो रूल को फॉलो करके। तो मैं ऊपर नीचे दोनों का बेस को बी ले लिया। ऊपर का आंसर क्या होगा बेटे,
लॉग, जिसका लॉग निकालो बेस भी वही है, इसका आंसर क्या होगा 1। अरे b टू द पावर 1 b होता है ना, Yes, sir. तो 1 डिवाइड, यू गेट इट, प्रूव हो गया कि नहीं भाई? Yes, sir. ओके, चलो मैं इसको, यस सर। हाँ चलो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल ही देता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा सुनो मेरे बात, 2 टू द पावर 3 क्या आता है? 8। अच्छा, और एक जगह पर लिखता हूँ, 8 टू द पावर 1/3 क्या आता है? 2. 2। ठीक है। अच्छा बेटे, लॉग बेस 2 8, इसका वैल्यू क्या है बताओ? 3. 3, 3. राइट। और मैं log बेस टू 8 को और कैसे भी लिख सकता हूँ, अभी जस्ट बोला था ना, 1/log, स्वैप कर दो, है ना? एवरीबॉडी गेट इट, क्लियर और नॉट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा जरा बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा? log बेस 8 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 8 का पावर क्या लेने से 2 आता है रे? 1/3. हाँ, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या आता है? 1/3। 1/1/3 कितना होगा? 3 तो है ना? अरे गेट इट और Yes, sir. नॉट? हाँ, तो यस क्या आप सर। समझ पाए? log 8 बेस 2, सॉरी, इज द सेम आज log 2 बेस 8, 1/log 2 बेस 8, है ना? क्लियर और नॉट? तो आप अगर बेस दोनों को, अगर बेस एंड जिसका लॉग निकालो, अगर दोनों को स्वैप करना चाहते हो तो क्या कर दो, बस 1 डिवाइड बाई कर दो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल log 5 बेस 3 इज द सेम एज 1/log 3 बेस 5। यू गेट इट और नॉट? यस सर। ओके, Yes, ठीक, sir. ठीक है। तो लॉग खत्म हुआ, आपको जितना बेसिक्स जानना था लॉग लॉगरिथम का, जो स्कूल लेवल का जो जानना था, स्कूल एक्चुअली स्कूल लेवल में इतना सारा नहीं है, स्कूल लेवल में आपका सिर्फ इतना तक है, ये वाला फॉर्मूला तक है, मतलब स्कूल लेवल में ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यहाँ तक। बाकी आगे का ये जो फॉर्मूला है थोड़ा एक्स्ट्रा है, जो कि थोड़ा सा एंट्रेंस के लिए बेसिक्स है, एंड 12th का भी कुछ अच्छे अच्छे आर डी शर्मा सवाल करने के लिए ये सब जानना जरूरी है। तो अभी जिस कारण के वजह से स्टार्ट किए थे कहानी, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक काम करता यस हूँ, सर। मैं इस वीडियो को यहीं पर ये करता हूँ।